हाय एवरीवन, हेलो। सो वेलकम टू एकेएस राइट्स। देखो आज का जो वीडियो है इट इज़ क्योंकि आई हैव बीन पोस्टिंग वीडियोस स्पेसिफिकली ऑन माय CB350 फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अभी व्हाट आई थॉट कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। थैंक यू एवरीवन कि आप लोगों के जो कमेंट्स आए, बहुत सारे कमेंट्स आए एंड पीपल हैड मेनी क्वेश्चंस, उनके बहुत क्वेरीज थी और मैनी क्वेरीज वर वेरी लाइक दे वर काइंड ऑफ लेजिटिमेट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी वो। बहुत लोगों को ही पूछना था कि भाई कि बाइक लें कि ना लें, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरीज पीपल हैड एंड आई ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेरीज टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। मैंने आज सोचा है कि एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें कि आई विल जस्ट नाउ pick up I have picked up few comments and I would reply to them in this video. और of course सारे comments नहीं हैं तो I'll make subsequent videos on all those comments which I feel should be answered in a video call. So I have selected those comments which were asked on my previous videos, means मैं पीछे से चल रहा हूँ और as we proceed, not in this video but upcoming videos, I'll try to include those comments also और उनके जो रिप्लाई मैं करूँगा। ये आपका ये जो पूछा है भाई, मेरे एक जो वीडियो था CB350 का, मैंने डाला था बहुत समय पहले। उनका नाम है जॉय पंचाल जी। उनको ना पूछा है कि बिगिनर्स राइडर के लिए सही रहेगी क्या, एज आई वॉन्ट टू बाय दिस एज माई फर्स्ट बाइक। मतलब someone who wants to buy this CB350 as his or her first bike, तो क्या अच्छी रहेगी। देखो, अगर मैंने तो स्ट्रेट अवे आंसर कर दिया था कि गो अहेड विद दिस। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आई डेफिनेटली वांट टू से कि देखो बाइक का जो वेट है वो 190 kg है, विच इज़ लाइक थोड़ा सा ज़्यादा है। आप फर्स्ट टाइम बाइकर हैं, मतलब आप पहली बार इस बाइक से सीखने जाएंगे, अपना जो कॉन्फिडेंस है मतलब आप इसी प्रैक्टिस करने वाले हैं, आई वुड से प्रोबेबली नॉट। बट आपने पहले बाइक्स चलाई हैं, इट जस्ट कि आप एक अपने लिए, मतलब यू आर गोइंग टू ओन योर ओन बाइक। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने बाइक चलाई है, दोस्तों की चलाई है, अपने फैमिली में लोग चलाते रहे, अब आप अपनी बाइक खरीदने जा रहे हैं तो आपको बाइक चलानी आती है, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। पॉइंट हियर इज कि अगर आपको अभी बाइक चलानी नहीं आती है, आप अभी बिल्कुल शुरू में आपने सीखना शुरू ही किया है, आई वुड प्रोबेबली से शायद अभी नहीं, मे बी आफ्टर सम टाइम। बट अगेन मैं ये कहूँ कि फर्स्ट टाइम नहीं ले सकते, देखो ले भी सकते हैं, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बहुत बढ़िया है, वेट ज़्यादा है, लेकिन एक बार अगर आपने इसको समझ लिया कि इसको आपको कैसे मैनूवर करना है, किस तरह से बैठना है, उतरना है, इट वुड बी अ पीस ऑफ केक इन जस्ट मैटर ऑफ 2-3 डेज। ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि फर्स्ट टाइमर नहीं ले सकते। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने बाइक लूँगा फिर उसका अच्छी तरह सीखूँगा, तो शायद मैं कहूँगा इसको अवॉइड कीजिए। पहले यू कैन बाय मे बी सम लोअर सेगमेंट बाइक, आप लीजिए, उसको चलाइए, उसके बाद यू कैन गो फॉर इट। बट अदरवाइज आई एम नॉट सेइंग नो, यू कैन गो फॉर इट, बट देयर आर सम कंडीशंस एप्लीकेबल। तो ये रही इनकी जो जॉय पंचाल जी हैं, उनका जो क्वेश्चन था, माय आंसर टू दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो कमेंट आया है, आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट फ्रॉम एक्सपल्स 200, इज दिस अ गुड ऑप्शन इन 350। ये जो क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है, मैं नाम नहीं समझ सकता क्या है, लेजी बन करके, लेजी बन _ इंडिया करके जो क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है कि भाई ये अभी तक एक्सपल्स लाते आ रहे हैं, अब इन्हें इस बाइक को खरीदना है, मतलब दे वांट टू शिफ्ट टू दिस बाइक। थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो यार, एक्सपल्स और इस बाइक में डिफरेंस है बहुत। एक्सपल्स इज़ एन एडवेंचरस मोटरसाइकिल। एक्सपल्स वो लोग लेते हैं जिनको एडवेंचर करना है, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रास्ते में लेके जाना है, पहाड़ों पे लेके जाना है, मतलब उसके साथ फन करना है। जब इस बाइक की बात करते हैं, ये बाइक ऐसा नहीं कि आप इसके साथ बिल्कुल बहुत एक्सट्रीम फन कर सकते हैं, बट एक्सट्रीम फन, एक्सपल्स का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना नहीं है, इट हैज़ जस्ट 165 इतना इसका ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि कम है। एक्सपल्स का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप एक्सपल्स से इसमें शिफ्ट कर रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन है कि क्यों आपको जो एक्सपल्स की राइड क्वालिटी पसंद नहीं आई, आपको जो
स्मूथनेस चाहिए इंजन में, इस वजह से कि आपको ये बाइक अच्छी लगने लगी है, इस वजह से क्योंकि आप एक्सपल्स इसमें शिफ्ट होंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आई वुड से रादर यू शुड गो फॉर मे बी हिमालयन। आप हिमालयन पे जाइए ना, उस पर आप जा सकते हो। जो 450 हिमालयन आई उस पर आप यू कैन गो फॉर दैट, यू कैन कंसीडर दैट। मे बी इफ़ यू डू नॉट लाइक हिमालयन यू कैन गो फॉर ESD एडवेंचर, आप उसमें देख सकते हो। तो मेरा ये कहना है कि आप एक्सपल्स, आप एक हार्ड कोर एडवेंचर टूरर से आप शिफ्ट होकर इस पे आना चाहते हो, इसका मतलब रीज़न तो होना चाहिए कुछ, यू आर फेड अप ऑफ जो उसका जो इंजन का जो हालांकि उसमें ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं, इट्स अ वेरी गुड बाइक, बट इंजन कम है, 200 सीसी का इंजन है, आपको लगता है 350 बेटर रहेगा, तो उससे ज़्यादा बेटर आपको एडवेंचर। तो अगर आप एडवेंचर ही करना चाहते हो तो गो फॉर सम एडवेंचर, डोंट गो फॉर इट, इट इज़ नॉट एडवेंचर। इससे आप फन कर सकते हैं लेकिन एक्सट्रीम लेवल का फन नहीं कर सकते इससे आप, इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है, ठीक है ना। तो यू हैव टू कंसिडर कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट ये कि भाई एक्सपल्स से इसमें शिफ्ट होने का मतलब क्या है। वैसे देखो शिफ्ट होने का कोई मतलब नहीं, आप इफ यू हैव एक्सपल्स यू कैन बाय दिस बाइक, यू कैन ऐड दिस टू योर यू नो। लेकिन अगर आप एक्सपल्स छोड़ के आप बाइक्स पे कराने वाले तो थोड़ा सा यू हैव टू थिंक, सोच लो एक बार, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा है आदित्य राज में, ठीक है ना। हो सकता नाम मैं सही पढ़ रहा हूँ या सकता नहीं पढ़ रहा हूँ, बट ठीक है। इनका क्वेश्चन है कि जो विंड वाइजर, ये जो मैंने विंड वाइजर लगाया हुआ है उसका कोई एडवांटेज है क्या इसमें। मतलब मैंने भी थोड़े टाइम पहले ही बाइक बाई की थी, तो इनका एक क्वेश्चन है कि भाई विंड वाइजर, तो मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। देखो यार, ये जो है विंड वाइजर जो मैंने लगाया हुआ है, ठीक है ना। देखो जी, विंड वाइजर ट्रूली स्पीकिंग, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो विंड वाइजर का ऐसा मुझे कोई बहुत एक्सट्रीम या बहुत बेहतरीन कोई बेनिफिट ऐसा नहीं मिला। ये आपकी बाइक की जो, इसको रख देता हूँ पहले मैं यहाँ पर, ये बाइक की जो लुक्स है ना उसको एनहांस करता है, ठीक है ना। बाइक की जो लुक्स है उसको एनहांस करता है, नो डाउट, बट ऐसा उसका कोई बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट मुझे नहीं समझ में आता, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई बेनिफिट है। आप लगवाना चाहते हैं, बहुत महंगा नहीं है लेकिन बहुत सस्ता भी नहीं, लगभग आपको 2400-2500 रुपये का ही पड़ेगा। होंडा का खुद का है, तो उनका ही मैंने लगवाया हुआ है। देखने में अच्छा लगता है, बाइक के लुक्स को एनहांस करता है, बट डजंट गिव यू सो मच ऑफ इम्पैक्ट कि आपको जो विंड ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। तो इसके पहले मैंने लगभग 2-4 महीने इसको चलाया था, उससे लगाने के बाद भी इसका मुझे कोई ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं मालूम पड़ा इसमें। तो दिस इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन। ओके, आई कांट रीड वर्दास्वे, ठीक है, आई पोट दिस। क्या है क्वेश्चन, ये है कि सर दिस टॉप रैक फ्रॉम होंडा एज इट इज सूटेबल टू होल्ड 45 लीटर एल्यूमिनियम टॉप बॉक्स बिकॉज माई कस्टम टॉप रैक हैजंट होल्ड द बॉक्स वेट एंड इट हैज़ बीन डैमेज 2-3 टाइम्स। इनका एक क्वेश्चन ये है कि भैया इनका जो टॉप रैक जो मैंने लगाया हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या ये 45 लीटर को होल्ड कर सकता है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इन्होंने जो कस्टम लगवाया था वो होल्ड नहीं कर पाया। तो लेट मी शो यू, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भाई, ऐसा है मेरा इसका टॉप रैक। अब अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो ये है 45 लीटर का। ओके, चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये है 45 लीटर का ही टॉप रैक है। नाउ यू कैन सी दिस 45 लीटर का टॉप बैग से अच्छी खासी स्पेस है, और इसको बंद कर देते हैं। ओके, और अब देखो भाई, ये बात ये है कि जो इसका जो टॉप रैक है ना, ये टॉप रैक है होंडा का। ये जस्ट दिखाता हूँ, जस्ट शायद रोशनी ज़्यादा आ रही है। हाँ जी, हाँ, ये जो टॉप रैक है ना, ये है होंडा का ओरिजिनल, ठीक है ना। ये मैंने लगवाया है और ये मुझे लगभग पड़ा है 3500 रुपये का, ठीक है ना। तो इसके ऊपर मैंने टॉप बॉक्स फिट करवाया है और मुझे लगभग 6-7 महीने हो चुके हैं। आई ट्रैवल, मैं ऑफिस जाता हूँ तो ऑफिस में भी मैं इसमें आई कीप ऑल माई आइटम, लैपटॉप, टिफ़िन और भी छोटा लूज़ आइटम सब कुछ में रखता हूँ। मुझे आज तक ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी लूज़ या कुछ ऐसा। मुझे बहुत ही स्टडी है बिल्कुल। ये जिसका मटेरियल है वो बहुत ही बढ़िया है। एक
एक और क्वेश्चन यहाँ पे लोगों ने पूछा, शायद आगे भी क्वेश्चन है, कि ये टॉप रैक का जो साइज है वो छोटा है। देखो मुझे नहीं समझ आता कि छोटा कितना, आप इसको देख सकते हो यार यहाँ पर, कि ये इसने बहुत अच्छी तरह से होल्ड किया हुआ है पूरे टॉप बॉक्स को। कोई भी किसी तरह की वॉबलिंग या किसी तरीके का कि ऐसा कुछ मुझे हैंडल बार में वॉबल ऐसा कुछ समझ में अभी तक नहीं आया, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, चलिए इसको यहाँ रख देते हैं। ओके, हाँ जी। अब ये जो क्वेश्चन इनका था कि भाई जो, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, आप होंडा का ओरिजिनल लगवाइए, ओके, एंड दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट, ठीक है ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड यू मैनेज टू फिट द टॉप बॉक्स ऑन कैरियर एज कैरियर फ्रॉम होंडा इज वेरी शॉर्ट। ये मैंने आपको आंसर बिल्कुल अभी कर दिया। ये क्वेश्चन पूछा है हमारे रोशन जी ने, है ना। तो मैंने आपको दिखा दिया है, थोड़ा छोटा है कैरियर, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से बॉक्स फिट होता है, कहीं भी कुछ बॉबल नहीं है, कहीं कुछ लूज नहीं है, और बिल्कुल स्नग फिट होता है, ठीक है ना। तो कोई तरह की दिक्कत नहीं है। होंडा का ओरिजिनल ही लगवाइए, कस्टम बेस्ड, क्योंकि CB350 का आता नहीं है, आता भी है तो वो इतना वो स्ट्रॉन्ग स्टडी नहीं है वो। दिस इज़ व्हाट आई रिकमेंड। ओके, सीधे आप बिग विंग के सर्विस सेंटर जाइए, उनके पास ऑलरेडी होता है, वही लगा देंगे। बहुत महंगा नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं, लेकिन बहुत महंगा भी नहीं, है ना। अगला जो क्वेश्चन है, सर्विस के साहिल श्रीवास्तव हैं, ये पूछ रहे हैं कि कोई ब्रो फर्स्ट सर्विस कॉस्ट कितनी पड़ी, एंड एसेसरी जो लगवाई हैं आपने उसका कॉस्ट ब्रेकअप। अच्छा देखो यार, इसकी जो पहली सर्विस थी मुझे लगभग पड़ी है 2300-2200 रुपये की पड़ती है, और ये स्टैंडर्ड यही लगभग पड़ती है, ठीक है ना। और इवन मुझे जो सेकंड सर्विस है वो भी लगभग मुझे इतनी 2300 रुपये की सेकंड सर्विस पड़ी है, ठीक है ना। एसेसरीज़ की आपने बात की, इसमें देखो एसेसरीज़ मैंने जो लगवाई हैं वो ये वाइज़र है, जो मुझे पड़ा है लगभग 2400 रुपये का। टैंक पैड लगा हुआ है, ठीक है ना। टैंक पैड मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके, आई शो यू। ये देखो ये टैंक पैड है, ये लग था आई गेस 250 रुपये का, 200-250 ऐसे कुछ ये था। ये जो इसका जो इंजन क्रैश गार्ड है, दिस 3500, ये 3500 का ये पड़ता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो टॉप रैक है मैंने बता दिया, 3500 रुपये की टॉप रैक इसकी पड़ी है, ओके। यही एसेसरीज हैं, बाकी मैंने और कोई खास एसेसरीज लगाई नहीं है। हाँ, ये जो मोबाइल होल्डर है ये तो मैंने नॉर्मल ऐसे ही शॉप से ले लिया था। दिस कॉस्ट मी 500, 500 रुपये के आसपास ये पड़ा हुआ है। तो यही एसेसरीज हैं, और फिलहाल मैंने नहीं लगवाई है, मुझे ज़रूरत और नहीं है। और जो एसेसरीज जो मैं चाहता हूँ लगवाना और जो बाकी है वो मुझे लगता है कि दैट इज़ ओनली इसका जो फॉग लाइट्स हैं वो शायद मैं लगवाऊँ, देखता हूँ। अभी तक मुझे लाइट्स में से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हैंड गार्ड्स मुझे लगवाने हैं, वो मैं लगवाऊँ। ये जुबिन पूछ रहे हैं, ब्रो फॉर DLX विच कलर इज़ बेस्ट। अच्छा क्वेश्चन है, पर DLX के लिए कौन सा कलर बेस्ट है। देखो यार, इसमें DLX और DLX प्रो आते हैं। अगर आप DLX प्रो लेते हो यानी कि पूरी ब्लैक जिस कलर की है, तो आपके फेंडर्स सारा कुछ उसी कलर के होंगे। लेकिन अगर आप DLX लेते हैं तो ब्लैक के अलावा जितने भी कलर हैं उसमें जो आपके जो फेंडर्स हैं आगे पीछे दोनों के, वो होते हैं ब्लैक, और बाकी कलर बाकी दूसरे कलर के। तो वो थोड़ा सा मुझे अजीब, मतलब आई डोंट लाइक इट। सो मैं जब शोरूम में गया था तो मैंने DLX ही लेना था मुझे। सो जब मुझे समझ में आया कि भाई ब्लैक लूँगा तो सारा ब्लैक मिलेगा, ओके, लेकिन अगर मैं कोई और कलर लिया तो फेंडर्स तब भी ब्लैक ही होंगे, तो विच आई थॉट वुड नॉट बी गुड ऑप्शन। सो इसलिए मेरा जो सजेशन रहेगा कि यार DLX अगर ले रहे हो, बाकी आपकी अपनी पसंद है, गो फॉर ब्लैक, फिर आपको पूरी बाइक ब्लैक मिलेगी। क्योंकि अदरवाइज दूसरा कोई कलर लेते हो तो यार वो फिर वो दिक्कत, आपको अलग फेंडर्स मिलेंगे, एंड दैट यू मे नॉट लाइक। बट अगेन इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव थिंग है ना। चलिए अगला है अंकुर ने रिव्यू बोला है कि नेचुरल रिव्यू सर, थैंक यू वेरी मच अंकुर। वुड यू प्लीज़ शो फ्यू डेज लाइट फोटोज़ ऑफ बाइक स्पेशली साइड व्यू। ठीक है, ये काफ़ी समय पेंडिंग है, मैं डेफिनेटली आई विल डू दिस। मैं साइड व्यूज़ की फ़ोटोज़ लेके आई विल पोस्ट दैट, एंड थैंक्स फॉर योर कमेंट। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो है ऋषि शुक्ला का है। ये पूछ रहे हैं कि प्लानिंग टू बाय अ रॉयल Enfield Classic 350. I am 22 and your views are really genuinely good and honest as you own the bike. Sharma ji, comparing to these
modern day so called auto ठीक है I like CB50 first of all because it's Honda and many thing which is offered better than classic. Still thinking how will they compete in the market and as CB is not available in normal showrooms only big win. हाँ तो इनका क्वेश्चन ये है, सबसे पहले तो थैंक यू भाई ऋषि नाम है आपका, हाँ भाई ऋषि, तो आपने अच्छी से कमेंट्स मेरे लिए लिखे हैं। देखो यार, अगर आपको CB350 पसंद है, हो सकता है क्योंकि कमेंट काफ़ी पुराना हो सकता है आपने ले ली हो, क्लासिक ली हो, वो भी बहुत अच्छी बाइक है, अगर ये लिए तो ये भी बहुत अच्छी बाइक है, बट इफ़ इन केस यू हैवंट परचेज्ड इट और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर यार, या कोई और भी देख रहा है, CB350 अगर आप केवल इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसके शोरूम बहुत कम है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही लॉजिकल डिसीजन। देखो बाइक जो है एक तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, मुझे लगभग 10-11 महीने होने वाले हैं, 10 महीने तो हो चुके हैं। आई हैवंट फेस एनी प्रॉब्लम्स। रिलायबल बाइक है, रिलायबल इंजन है, सारा कुछ फिटिंग फिनिश सब कुछ बहुत बढ़िया है। और आप जो मेजर इनके जो सिटीज़ में इनके शोरूम्स सर्विस सेंटर्स अवेलेबल हैं, तो अगर आपको बाइक पसंद है आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। हाँ, क्लासिक अगर पसंद तो क्लासिक से जाओ, मतलब देयर इज़ नो इन टर्म्स ऑफ लुक्स आई वुड स्टिल से कि मुझे CB350 ज़्यादा पसंद आती है। और अगर आप बाहर जाते हैं इस बाइक को लेके तो यू गेट अटेंशन, क्लासिक में अटेंशन आपको कभी नहीं मिले क्योंकि क्लासिक हैज़ बिकम वेरी कॉमन प्लेस बाइक, उसमें टेंशन आपको कभी नहीं मिले, इसमें अटेंशन आपको मिलेगा। तो आई वुड से comparing these two bikes, I would say CB50 has an edge, but still if you feel classic is good, go for this because that is also a very good motorcycle. Okay, but इसको इस वजह से ना लेना क्योंकि इसके सर्विस सेंटर का में शोरूम का, आई थिंक इट इज नॉट अ जस्टिफाइड थिंग। ओके, दिस इज नॉट व्हाट आई फील। ओके, तो ये रहा ऋषि का। अगला देखते हैं। पीछे बॉक्स लगाने से ये स्विगी जोमेटो डिलीवरी बॉय की गाड़ी के जैसी लग रही है बीड़ू। ये हमारा कमेंट है भैया शैलेश कुमार का। हाँ यार देखो शैलेश, आई अंडरस्टैंड कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि आजकल बाइक का लुक खराब हो जाता है ना। चलो मैं पहले दिखाता हूँ उसको। अगर आप देखो यार कि हाँ, आप देख लो कि बाइक सब्जेक्टिव है, लुक खराब हो जाता है। मैंने पहली बात लुक को मैंने नोटिस नहीं किया कि लुक कितना खराब होता नहीं होता, क्यों आई टेल यू वन थिंग कि भाई ये जो मोटरसाइकिल है ना, ये मैंने जो टॉप बॉक्स मैंने लगाया इसलिए लगाया क्योंकि इट इज गिविंग मी सो मच ऑफ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। मैं सामान रखता हूँ, मेरे पास कितना भी सामान हो बहुत आराम से रखा जाता है एंड दैट गिव्स मी सो मच ऑफ कन्वीनियंस एंड कंफर्ट। दिस इज माय रीजन। किसी को जोमेटो का स्विगी का टॉप बॉक्स लगता है, सॉरी इनका जो लगता है, सो ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आई नो मैनी पीपल डोंट लाइक इट। बट आई वुड टेल यू, आप बाइक में चल रहे हैं, बारिश हो रही है, मेरा रेनकोट इसमें रखा रहता है, कोई मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है, कुछ भी ऐसी डिवाइस है मैं इसमें रख देता हूँ एंड इट हेल्प्स मी लॉट। इसमें बहुत सारी लूज चीज़ें होती हैं जो आप अपने साथ कैरी करना चाहते हैं, बट पेपर भी गाड़ी के चाहे पेपर भी हो गए या कुछ और भी चीज़ें हो गई, मुझे अपने गाड़ी का कुछ और भी, अगर आप ट्रिप पे भी जा रहे हैं तो उसमें रखना। तो मैं जब से मैंने इसको लगवाया तब से मैंने इसको रिमूव नहीं करवाया, बिकॉज मुझे लगता है रिमूव कराने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए चलाना, ठीक है ना। तो ऐसा भाई नहीं है कि जोमेटो लग रहा है, स्विगी लग रहा है, अगर लग भी रहा है तो ठीक है, बट इट इज़ गिविंग मी लॉट्स ऑफ कन्वीनियंस कंफर्ट, ठीक है ना। चलो खैर, बट थैंक्स फॉर योर कमेंट। ओके, चलिए अगला है। आई थिंक फॉर डेली कम्यूट द बाइक विल लुक गुड विदाउट बॉक्स, इट्स गुड ओनली फॉर, ठीक है, ये भाई जो इन्होंने इनका नाम क्या है भैया, फराज का है, फराज भी यही बोल रहे हैं कि डेली कम्यूट के लिए ठीक नहीं है, लॉन्ग ट्रिप के लिए अच्छा। देखो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप किस तरह के इंसान हैं, आपकी जो पर्सनालिटी क्या है। यार मैं जब ट्रैवल कर ही जा रहा हूँ तो मुझे अपने साथ बहुत सारी चीज़ें कैरी करनी है। ओके, आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज, तो इसलिए मैं लगा रहा हूँ इसको, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उनका नाम है भाई विनय। पहले गला ठीक करके वीडियो बनाओ, इट्स इरिटेटिंग। हाँ यार, आई अंडरस्टैंड, गले में प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा सा हो जाता है कई बार, जैसे आज शायद नहीं मालूम पड़ रहा हो लेकिन कई बार होता है।
कुछ नहीं कर सकते यार, नेचुरल है। आई ट्राई एंड आई अप्रिशिएट कि आपने ऐसा बोला, बट बी लॉन्ग आई कांट रीच इट। बट हेलो सर, हाउ इज द सीट हाइट? डज इट फील टॉलर और जस्ट ओके इन कंपैरिजन टू आरी? देखो यार, इसका मैंने रिप्लाई भी किया है, सीट हाइट इज 800 mm व्हिच इज गुड। ओके, इसकी सीट हाइट 800 mm की है, नीदर टू हाई नॉट टू लो, बहुत ही बढ़िया है। मेरी जो हाइट है 5'7" के आसपास है और मैं बहुत इत्मीनान से बैठता हूँ। मेरे दोनों फ्लैट फुट नहीं होते हैं, बट बहुत इत्मीनान से एक पैर मैंने फुट पैड पर रखा, एक पैर नीचे रखा, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सीट हाइट से। मतलब सीट हाइट बहुत ही एडुकेट है और जितनी होनी चाहिए उतनी इतनी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। दिस इज माई आंसर। ओके, वाइल मेकिंग दिस एडिटिंग दिस वीडियो आई मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगाता हूँ। ओके, वीडियो कैसा लगा आज का? प्लीज़ कमेंट, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी टुडे। Okay, I'll be back again with another video on my CB350 and to your questions and your comments. Thanks very much everyone. Bye bye.